अगर आपको अपनी किस्मत खूबसूरत करनी है या फिर खुशी पाने के लिए किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए आप एक खूबसूरत किनारे पेड़ है, पेड़ सूरज से चमक रहा है और उस पेड़ के नीचे आप बैठे हुए हैं। चहचहाना है, आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ताज़ी हवा में सांस लेते हैं, हवा का एक झोंका महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी आंखें खोलते हैं और हकीकत सामने आ जाती है। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। तनाव और चिंता से घिरे हुए खुशी का भाव जल्दी फीका पड़ जाता है। उसकी जगह जंगल में उस पल की लालसा से लेती है। हम सभी खुशी की लालसा का ऐसा एहसास करते हैं जैसे मानो हमारे हाथ से होने लगा हो। अगर हम सब नई नौकरी व नया घर या नया रिश्ता मिल जाए तो हम आखिरकार खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बता दूं कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिलती है, बल्कि यह सब कुछ ऐसी चीज़ है जो जिसे आप खुद बनाते हैं। वीडियो में एक कहानी के माध्यम से यह सीखेंगे कि हम खुशी की राह देखना बंद कैसे करें, हर पल उसे ढूंढना शुरू करें। हम सीखेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच पैदा करें, ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों की सराहना और रोजमर्रा की गतिविधि में खुशी पाए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसकी आंखों में हमेशा सपनों की एक चमक रहती थी। वह एक साधारण किस्मत परिवार, लेकिन उसके मन में बड़े बड़े सपने पल रहे थे। अर्जुन चाहता था कि एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। वह गांव के स्कूल में सबसे होशियार छात्रों में एक था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। अर्जुन को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के कामों में भी हाथ बटाना पड़ता था। अर्जुन भी अपने माता पिता की मदद करने के लिए खेतों में काम करता था। वह जानता था कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उसने अपने सपनों को किनारे रखकर अपने परिवार की मदद करने का निर्णय ले लिया। रोज सुबह अर्जुन जल्दी उठकर खेतों में जाता, मिट्टी में अपने हाथों में फसल बोता और अपने माता पिता के साथ मिलकर काम करता। खेतों में काम करते करते अर्जुन के हाथ कठोर हो गए थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपने सपनों को दिल में सजाए हुए मेहनत करता, लेकिन किस्मत ने एक दिन बड़ा खेल खेला। अर्जुन के माता पिता का देहांत हो गया। अब अर्जुन के कंधों पर दो बच्चों की किस्मतों की आ गई थी और हर सुबह वह सूरज के उगने से पहले उठता और दिन भर काम करता। इसकी ज़िंदगी बस काम और जिम्मेदारी के बीच फंसी हुई थी। अर्जुन की बहन रीना और मीना अभी छोटी थी और उन्हें अच्छे से पढ़ाना पालना अर्जुन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वह खुद को कभी आराम नहीं देता, क्योंकि वह जानता था कि इसके बहनों के भविष्य की जिम्मेदारी उसी पर है। सूरज की पहली किरण के साथ ही अर्जुन उठ जाता और उसे घर के सारे काम करता। फिर वह खेती में काम करने चला जाता। खेतों में खत्म करने के बाद वह गांव के स्कूल में अपनी बहनों को ले जाता। घर लौटकर वह अपनी पढ़ाई में मदद करता और उन्हें अच्छे संस्कार देता। अर्जुन का जीवन केवल काम और जिम्मेदारियों में बंधा हुआ था। उसने अपने सपने और इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ दिया था ताकि वह अपने परिवार की देखभाल कर सके। अर्जुन के दोस्त अक्सर दूर दराज के इलाकों में घूमने जाते थे, लेकिन जगह की खोज करते थे। जब वे लौटकर आते, अपनी यात्राओं के किस्से सुनाते, तो अर्जुन के मन में भी उन जगह को देखने की इच्छा उठती, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के बोझ के तले अर्जुन अपनी इच्छाओं को दबा लेता और मेरे साथ घूमने फिर समझ नहीं आता। वह सोचता, मेरा काम है अपने परिवार का ध्यान रखना, उनकी देखभाल करना। एक दिन अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त रवि उसके पास आया। रवि ने अर्जुन को देखा और बोला, अर्जुन मैं तेरी मेहनत और त्याग की बहुत कदर करता हूँ। तू वाकई अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदार इंसान है, लेकिन दोस्त तुम्हें अपनी खुशी के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे लिए मेरी खुशी यही है कि मेरी बहन बहुत खुश रहे और मेरा घर अच्छा चले। एक शाम अर्जुन काम से थका हुआ घर लौट रहा था। उसका दिन बहुत लंबा और मुश्किल से भरा हुआ था। वह अपने काम से बहुत थका हुआ था और उसके दिमाग में ढेर सारी उलझनें चल रही थी।
रास्ते में उसे एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। यह बगीचा बहुत ही शांत और हरा भरा था और अर्जुन को यह जगह बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ बैठने से शायद उसे भी अच्छी राहत मिलेगी। अर्जुन बगीचे के अंदर चला गया। एक कोने में उसे व्यक्ति दिखा जिसका चेहरा बहुत शांत और तेजी था। वह व्यक्ति गहरे ध्यान में था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसी चमक ने अर्जुन को बहुत प्रभावित किया और वह उसकी ओर खींचता चला गया। अर्जुन उस चमक से मोहित हो गया और धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास जाकर बोला, क्षमा करें, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत शांत से ध्यान कर रहे हैं। मैं अपनी समस्या से बहुत परेशान हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आप मेरी मदद कर सकते हैं। व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अर्जुन को मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने कहा, मैं बौद्ध भिक्षुक हूँ, तुम्हारी क्या समस्या है पुत्र? अर्जुन ने अपने दिल का बोझ हल करते हुए कहा, मैं जिम्मेदारियों से बोझ तले दबे गया हूँ। मेरे माता पिता का निधन के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। मुझे हर दिन कई काम करने पड़ते हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। इससे मेरी मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। मैं हमेशा चिंतित और परेशान रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। बौद्ध भिक्षुक ने ध्यान से अर्जुन की बात सुनी और फिर बोले, पुत्र, जीवन में समस्याएं और जिम्मेदारियां सभी के पास होती है। सबसे महत्वपूर्ण कि इनमें से कैसे निपटे, चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान होता है। तुम्हें बस थोड़ा शांत होकर अपने अंदर झांकना होगा। भिक्षुक अर्जुन को और देखकर आगे बोले, अर्जुन, तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम मुझसे नदी के किनारे आकर मिलो। वहाँ मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान बता दूंगा। अर्जुन ने भिक्षुक की बात सुनी। वह जानता था कि बौद्ध भिक्षुक के पास उसके सवालों के जवाब जरूर होंगे। वह रात भर सो नहीं सका और क्योंकि उसे अब गलती सुबह का सब्री से इंतजार था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब धरती पर पड़ी, अर्जुन उठा और जल्दी से तैयार हुआ और नदी के किनारे चल दिया। रास्ते में उसे तरह तरह के विचार आए थे। उसे लगा शायद भिक्षुक कोई विशेष मंत्र सिखाएंगे या ध्यान का कोई विधि बताएंगे। जब अर्जुन नदी के किनारे पहुंचे तो उसने देखा कि बौद्ध भिक्षुक में से व्यक्ति ने ही वहां बैठे हुए थे। जाकर बौद्ध कहा, भिक्षुक ने की बुद्ध और की देख रहे संदेह थे वाले ने जैसे इस पत्थर प्राकृतिक की सुंदरता कीमत में 12 हो गए रुपए हो। लगाई। अर्जुन सब्जी वाले भिक्षुक ने के पास एक गया बोली लगाई। और झुककर चुन्हार ने नमस्कार किया। 4000 भिक्षुक स्वर्ण ने मुद्राएं मुस्कुराते हुए और जोड़े कहा, ने इस अर्जुन, अनमोल बताया। तुम्हारी यही समस्या बात का हमारे समाधान जीवन पर भी बहुत ही सरल लागू है, होती पर है। इससे हर पहले व्यक्ति एक हम इस हीरा नदी है, के लेकिन उस दूसरे पार लोग हमारी पहुंचना कीमत होगा। उनके अर्जुन ने नदी समर्थ को और उनकी देखा। जानकारी नदी के बहुत अनुसार ही लगाते विशाल हैं। थी। हमें नदी का हमारी पानी योग्यता तेज की गति से तुलना बह रहा किसी था। से नहीं अर्जुन करनी डर गया चाहिए। और बौद्ध योग्यता की भिक्षुक से कीमत पूछा, हमेशा लगानी भिक्षुक जी, चाहिए, इस नदी क्योंकि के कोई कैसे पार शुरू से ही करेंगे? बौद्ध भिक्षुक व्यक्ति मुस्कुराए उसकी सही और कीमत बोले, नहीं लगा अर्जुन, पाएगा। चिंता अगर मत कोई करो, हमारी हम योग्यता इस की नदी कीमत को अवश्य लगाए पार तो करेंगे। उसके सामर्थ्य यह के सुनकर अनुसार अर्जुन लगाएगा। को इसलिए थोड़ी कभी राहत भी खुद मिली, को लेकिन उसके दूसरे मन से में कम नहीं अभी भी समझना संदेह चाहिए। था। अगर बौद्ध हमारी यह भिक्षुक ने वीडियो आगे आपको कहा, पसंद आई है दोस्तों, लेकिन प्लीज़ चैनल हम को इस नदी लाइक और को सब्सक्राइब कर पैदल देना। पार प्यारा सा करेंगे। कमेंट भी अर्जुन कर देना। हैरान रह गया और बोला, लेकिन भिक्षु जी, पैदल पार कैसे करेंगे? बौद्ध भिक्षुक ने धीरे से कहा, अर्जुन, धैर्य रखो। जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा और नदी तल दिखाई न देने लगेगी, तब हम इस नदी को पार करेंगे। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा, भिक्षु जी, आप यह क्या कह रहे हो? यह तो असंभव है। इतनी बड़ी नदी का पानी भला कैसे सूख सकता है? हम अगर इस विशाल नदी के सूखने का इंतजार करेंगे तो हमेशा के लिए हम इंतजार ही करते रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। हम भले ही बूढ़े हो जाए फिर भी यह नहीं होगा। इस विशाल नदी के सूखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। बौद्ध भिक्षुक ने उसके आश्चर्यपूर्ण चेहरे को देखा और प्यार से कहा, अर्जुन, तुम्हारी बात सही है। यह नदी अत्यंत विशाल है और इसका पानी कभी नहीं सूखेगा सकता। मैं तुम्हें यही बात सिखाना चाहता हूँ। तुम भी सोच रहे हो कि जब सभी काम खत्म होंगे तब तुम्हारा जीवन बेहतर होगा, पर वास्तव में जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होती है। वैसे ही जैसे यह नदी कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकती। अर्जुन को अब महसूस हुआ कि ज़िंदगी हमेशा व्यस्त रहती है। उसने सोचा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब मेरे सारे काम खत्म हो जाएंगे, जब मैं आराम करूँगा, लेकिन
ऐसा कभी नहीं होगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया काम सामने आ जाता है। अगर मैं इसी इंतज़ार में रहूँगा काम ख़त्म हो जाए तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। अर्जुन ने बौद्ध भिक्षु से कहा, भिक्षु जी, आपने मेरी आँखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे अपने जीवन का आनंद अभी यही लेना होगा। जिम्मेदार के होते हुए भी मुझे खुश रहना सीखना होगा। अर्जुन ने बौद्ध भिक्षुक से पूछा, लेकिन भिक्षुक जी ने यह संभव है, मैं अपनी जिम्मेदारियों के बीच में अपने लिए समय कैसे निकाल। बौद्ध भिक्षुक ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, खुश रहने की कुंजी बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण में है। अगर हम तुम चाहो तो हर पल में खुशी ढूंढ सकते हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। अर्जुन थोड़े उनले दिखा और उसने फिर पूछा, लेकिन भिक्षु जी, जब मैं अपने काम, परिवार और अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता हूँ तब मुझे अपने लिए समय निकालना बहुत कठिन लगता है। ऐसे में कैसे खुश रह सकता हूँ। अर्जुन ने, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम खुश रहना एक कला है, यह कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसे पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़े। यह हमारे छोटे छोटे कामों में छिपा है। उदाहरण के लिए, सुबह उठते हो, अगर तुम कुछ देर ध्यान करो, गहरी सांस लो और कुछ की दिन की शुरुआत करो, मन से रहो, यह तुम्हें हर पूरे दिन के लिए ऊर्जा और सकारात्मक देगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम तनाव में हो तो कुछ देर के लिए काम से ब्रेक लो और थोड़ा टहल लो, या तुम अपनी दिनचर्या से छोटे छोटे बदलाव कर सकते हो, जैसे कि हर घंटे में कुछ मिनट अपने लिए निकालो, अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। बौद्ध भिक्षुक ने आगे अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही तो जीवन का हमें है, हम हर दिन आनंद लेना चाहिए। अगर हम हमेशा भविष्य की चिंता करेंगे तो वर्तमान में का सुख कैसे भोगेंगे। जिम्मेदारी तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम अपने लिए भी उस समय निकालना चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं भिक्षु जी, अब से मैं हर दिन थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लूँगा, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो। मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। भिक्षु ने कहा, अर्जुन, जब तुम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारे अंदर की शांति और खुशी बढ़ेगी, जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनेगा। सीखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन खुशहाल होता है। अर्जुन ने भिक्षु जी के पैरे छूकर कहा, धन्यवाद भिक्षु जी, आपकी सीख मेरे जीवन के लिए अमूल्य है। अब मैं हर दिन का आनंद लेने की कोशिश करूंगा और अपनी जिम्मेदारी के बीच में खुश रहना सीखूंगा। अर्जुन ने अपने परिवार के साथ भी समय बिताने का निर्णय लिया। उसने सोचा, परिवार के साथ समय बिताते हुए बहुत ज़रूरी है, इससे मुझे खुशी मिलेगी और मेरे रिश्तेदार भी मजबूत होंगे। उसने सोचा, मुझे अपने काम को सही ढंग से बांटना होगा ताकि मैं हर काम पूरा कर सकूं और मेरे पास खुद के लिए भी समय बचे। दोस्तों, यह कहानी पर ख़त्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। यह कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप आगे किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। ओम मोनिका बुधाए स्टोरीज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।